वेलकम बैक सुनोबीज। आज हम फीलिंग करेंगे डीमन फ्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 5। लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा कि तांजिरो मिस्ट हाशिरा मिचिरो की ट्रेनिंग 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद तांजिरो लब हाशिरा मिशूरी के पास आता है, जो कि उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी और मिशूरी दो बड़े बड़े उस पे प्यार बरसाने लगती है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और तांजिरो के लिए अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। फिर तांजिरो को अपने हाथों से पैनकेक खिलाती है। पैनकेक खाने के बाद तांजिरो अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तुम लोग उसका फेस देख रहे हो भाई। मिशूरी फिर तांजिरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस दे देती है। मिशूरी ने सभी डीमन फ्लेयर को लड़कियों जैसे ड्रेस पहना के रखा था और सभी डीमन फ्लेयर को शर्म आ रही होती है। भाई इन्हें देख के मेरी हंसी खुद नहीं रुक रही थी। और फिर वह इन सभी को म्यूजिक के बीट पर डांस करने को कहती है, क्योंकि नाचने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद वह सभी को स्ट्रेचिंग करवाती है। वह डेमो देने के लिए एक डीमन फ्लेयर को बुलाती है और उस डीमन फ्लेयर की टांग पूरी तरह से फैला देती है। उसके बाद ये डीमन फ्लेयर जो दर्द से चिल्लाया था भाई ना, ये दर्द सिर्फ बॉयज ही समझ सकते हैं। अब ये देख पहली बार तांजिरो को भी डर लगने लगता है। मिशूरी फिर तांजिरो को भी अपने पास बुलाती है और उसकी टांग खोल देती है पूरी तरह से। बस भाई मिशूरी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। सुनोबीज मैं तो उम्मीद लगा के बैठा था कि मिशूरी का मुझे और कुछ भी देखने को मिलेगा। इसके बाद तांजिरो ओबनाई के मंजिल में जाता है। तांजिरो यहाँ आके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और ओबनाई उसे चुप करा देता है। ओबनाई बोलता है कि तुम्हारे बारे में मिशूरी ने बताया था और तुमने उसकी ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया है। हम देखते हैं कि मिशूरी ओबनाई को लेटर लिखती रहती है, जिसमें वो ओबनाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजिरो के साथ बैठकर चाय पिया और तांजिरो जब भी चाय के साथ कुछ मीठा खाता है तो वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबनाई को बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वह इसीलिए तांजिरो पर थोड़ा गुस्सा है। वही तांजिरो को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ओबनाई उससे इतनी नफरत क्यों करता है। ओबनाई फिर तांजिरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजिरो देखता है कि ओबनाई ने यहाँ पर ढेर सारे डीमन फ्लेयर को बंदी बना के रखा था। ओबनाई तांजिरो से कहता है कि उसे इन लोगों को बिना चोट पहुंचाए तलवारबाजी करनी होगी। तांजिरो सोचता है ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वह ओबनाई से पूछता है कि इन बाने हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है क्या, जिस पर ओबनाई कहता है कि इनका क्राइम है कमजोर होना, जल्दी ना सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबनाई तांजिरो को दिखाता है कि उसे डीमन फ्लेयर के बीच में बने हुए टारगेट पर वार करना है। ओबनाई का निशाना इतने स्पीड में भी एकदम परफेक्ट था। इसके बाद तांजिरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी, लेकिन इससे भी दर्द होगा। सभी डीमन फ्लेयर की फटी हुई थी। तांजिरो का वार उन पे न लगकर जाकर सीधा टारगेट पे लगे। तांजिरो अब धीरे धीरे टारगेट को हिट करने लगता है, जो देख ओबनाई गुस्सा हो जाता है कि वह ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबनाई कहता है कि चलो अब मुझ पर अटैक करो। तांजिरो का वार डीमन फ्लेयर को न लगे, इसलिए तांजिरो काफी झिझक रहा था और ओबनाई उसे हरा देता है। और ओबनाई तांजिरो को फिर से अटैक करने को कहता है और इसी तरह तांजिरो की ट्रेनिंग चल रही थी। तांजिरो अब भी काफी फ्लो था। ओबनाई की तलवार छोटी से छोटी जगह से काफी स्मूथ तरीके से निकल रही थी, जैसे कि उसकी तलवार मुड़ रही थी बिल्कुल एक सांप की तरह। तांजिरो जब भी डीमन फ्लेयर के बीच में मारता तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई देती। ओबनाई तांजिरो से कहता है कि झिझकना बंद करो कचड़े के डिब्बे। तांजिरो का हाथ पहली बार इतना कांप रहा था, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वह हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वह पीछे वाली की छाती पे मार देता है और उसे माफी मांगने लगता है और फार्म हो जाती है। सभी डीमन फ्लेयर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन तांजिरो अब भी ट्रेनिंग कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकी डीमन फ्लेयर को परेशानी हो। तांजिरो को देख बाकी डीमन फ्लेयर भी जोश में आ जाते हैं और वे लोग भी तांजिरो के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सभी लोग गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और उनके शरीर पर लगी हुई चोटों की वजह से उनका शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन फिर तांजिरो ओबनाई से फाइट करता है, लेकिन वे अभी भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजिरो सिर्फ ओबनाई पे फोकस करने की सोचता है, क्योंकि लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो उसका खेल वहीं खत्म। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अब तांजिरो सोचने लगता है कि वे एक जंगल में है। वे ओबनाई पे फोकस करते हुए उससे फाइट करने लगता है। उसका निशाना अब पहले से काफी बेहतर हो गया था। आखिरकार तांजिरो का एक अटैक जाकर ओबनाई को लगता है और ओबनाई की यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देख ओबनाई तांजिरो से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। तांजिरो से गुड बाय बोलता है। ओबनाई गुस्से में बोलता है कि भाग जाओ कचड़े के डिब्बे, और खबरदार अगर मिशूरी से दोस्ती करने की कोशिश की तो। अभी भी तांजिरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तांजिरो सोचता है कि ये मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है। सुनोबीज मुझे लगता है कि ओबनाई की क्रश है मिशूरी। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ।
अब तांजिरो सानेमी की मेंशन की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक में उसके सामने जेनेत्सु आ जाता है। उसको सामने देखकर तांजिरो की फट के 4 नई चौफट हो जाती है कि ये कौन सा डीमन है। फिर जेनेत्सु रोते हुए कहता है कि मेरी मदद करो मेरे दोस्त, यहाँ से भागने में। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, छिपते छिपाते दीवार पर रेंगती हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनेत्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजिरो ने ट्रेनिंग सबसे लेट में शुरू की थी, इसीलिए इनुसुके और जेनेत्सु उससे इतने आगे हैं। तभी सानेमी आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ट्रेनिंग पे वापस चलो, वरना मेरे हाथों मारे जाओ। जेनेत्सु रोते हुए कहता है कि थोड़ी रहम करो मुझ पर। उसकी बार बार सुन के सानेमी उसे एक कराटे चॉप मार के उस बेहोश कर देता है। सानेमी फिर तांजिरो से कहता है कि से उठाकर मेरे पीछे आओ। तांजिरो उसे अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो इसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तांजिरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमने नजुको को कई बार स्ट्रैप किया था। उसकी इतनी हिम्मत देखकर सानेमी की माथों की नसें फूल जाती हैं। इसके बाद सानेमी ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें सभी डीमन फ्लेयर को सानेमी से फाइट करनी होती है। सानेमी उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तांजिरो समझ जाता है कि जेनेत्सु की इतनी फटी हुई क्यों थी। सानेमी बहुत ही बेरहम था। वह तब तक नहीं रुकता है जब तक सामने वाला खून की उल्टियां न करने लगे या तो बेहोश हो जाए। तांजिरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबनाई था, वह कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनेत्सु होश में आ जाता है और वह तांजिरो को इतनी गुस्से से देखता है कि जैसे तांजिरो ने उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली हो। सानेमी तांजिरो के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त था। वह तांजिरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने तो पहले ही दिन तांजिरो का मुंह फुजा दिया था। तांजिरो ट्रेनिंग के बाद अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गन्या की आवाज आती है। तांजिरो देखता है कि गन्या अपने बड़े भाई से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर सानेमी बहुत ही गुस्से में था। बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्यू डर के मारा अपना सिर झुका लेता है। तांजिरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी ग्यू की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन फ्लेयर कॉप छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें तो ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती है, तुम खुद को तलवारबाज कहते हो। इतना करके सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गन्या कहता है कि वह उससे बहुत समय से माफी मांगना चाहता है। सानेमी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्यू कहता है कि वह बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उसने एक डीमन भी खाया था। इतना सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने एक डीमन खाया था। सानेमी फिर अचानक से गायब होकर ग्यू के सामने आ जाता है। सानेमी उसकी आंख फोड़ने ही वाला होता है, तभी तांजिरो आकर उसे बचा लेता है। वह पीछे वाली दीवार तोड़ के बाहर जा गिरता है। जेनेत्सु को लगता है वो बेरहम हाशिरा फिन आ गया, चलो मरने का नाटक करते हैं। पर जब जेनेत्सु देखता है कि ये तो तांजिरो है, फिर सानेमी बाहर आता है। उसे देख जेनेत्सु चिल्लाने लगता है। तांजिरो फिर सानेमी से पूछता है कि तुम ग्यू को क्यों मारना चाहते हो, जिस पर ग्यू मना कर देता है। किसी भी डीमन फ्लेयर को मारना नियमों के खिलाफ है, इसीलिए सानेमी ग्यू को इतना मारेगा कि वे कभी भी रिकवर न कर पाए। अगर अभी तुरंत डीमन फ्लेयर कॉप छोड़कर ग्यू यहाँ से चला जाए तो सानेमी उसे माफ कर देगा। तांजिरो और सानेमी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ग्यू की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा कि तुम उसके भाई भी नहीं हो, तो ग्यू पे हुक्म चलाना बंद करो। भले ही उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, पर उसने डीमन से लड़ने में अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी। ग्यू के बिना हम अपर रैंक 4 को कभी नहीं हरा पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तांजिरो के पास आता है और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है। पर सानेमी ये देख हैरान हो जाता है कि तांजिरो ने उसका मुक्का अपने हाथ में पकड़ लिया है। तांजिरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सभी शॉक हो जाते हैं। सानेमी अब नीचे बैठ जाता है। तांजिरो जेनेत्सु से कहता है कि ग्यू को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जिस पर जेनेत्सु कहता है कि अरे पागल, मेरा नाम मत ले। सानेमी अब घूमकर तांजिरो को एक लात मारता है, जिस पर तांजिरो का कान कट जाता है। जिस पर सानेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और ग्यू सानेमी से बोलता है कि तांजिरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनेत्सु ग्यू को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इस लड़ाई में हमारा क्या काम, और ये खड़ूस तुम्हारा बड़ा भाई है क्या? मुझे तो तुम पर तरफ आ रहा है। ये सुन गन्या जेनेत्सु को एक मुक्का मारता है और कहता है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर सानेमी तांजिरो की धुलाई करने लगता है
आखिर में फबी डीमन फ्लेयर को आकर उन दोनों को छुड़ाना पड़ता है। तांजिरो को अपनी कासुगाई क्रू से काफी डांट पड़ती है और वह बताती है कि तांजिरो का अब फानेमी से बात करना मना है और उसकी फानेमी के साथ वाली ट्रेनिंग भी रद्द कर दी गई है। तांजिरो को इस बात का दुख था कि उसने फानेमी और ग्यू के रिश्ते को शायद और खराब कर दिया। इसके बाद तांजिरो और जेनेत्सु स्टोन हाफिरा गियोमी के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। तांजिरो जेनेत्सु से माफी मांगता है उसकी ट्रेनिंग खराब करने के लिए, लेकिन जेनेत्सु इस बात से खुश था कि तांजिरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसको अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनेत्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाफिरा का घर माउंटेन के इतना ऊपर क्यों है। तभी उन्हें झरने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि झरने के नीचे इनुसुके और बाकी डीमन फ्लेयर खड़े हुए हैं और एक मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। तभी पीछे से इन्हें गियोमी की आवाज आती है जो कहता है कि अगर तुम अपने दिल और दिमाग को साफ कर लो तो आग भी तुम्हें ठंडी लगती है। गियोमी ने अपने कंधों पर 2 बड़े बड़े पेड़ के तने रखे हुए थे और उसकी चारों तरफ आग जल रही थी, जो देख तांजिरो और जेनेत्सु की फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। गियोमी इन दोनों को अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में वेलकम करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सिनोविज डीमन फ्लेयर के अब 2 से 3 एपिसोड बचे हैं। अगर तुम लोगों को डीमन फ्लेयर की मांगा पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ। बाय बाय सिनोविज, सायोनारा। अब फुटो।